नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चुना है वो टॉपिक का नाम है, और इस टॉपिक पे मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे मित्रों ने बताया कि इस टॉपिक पे तो वीडियो बना। तो आज मैं इस जो टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, इस टॉपिक वीडियो का नाम है कि हाउ टू मेक योर चाइल्ड जीनियस। अपने बच्चों को जीनियस कैसे बनाए, अपने बच्चों को एक टॉपर, एक अव्वल दर्जे का बच्चा कैसे बनाए। तो चलो हम बात करते हैं अपने बच्चों को सीनियर कैसे बनाएं। बात करने से पहले मेरा एक YouTube चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन दबाइए। तो चलिए हम बात करते हैं अपने बच्चों को जीनियस कैसे बनाएं। तो आपको आज मैं पेरेंटिंग के 3 सबसे महत्वपूर्ण टिप बताऊंगा जिस पे आपको काम करना है। जिस पे हम काम करेंगे तो हमारा बच्चा बनेगा जीनियस बच्चा, अव्वल दर्जे का बच्चा और एक सक्सेसफुल बच्चा। तो सबसे पहला जो है, आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। तो आज हम उनकी कहानी बताएंगे कि हम उनकी कहानी में क्या हुआ था और वो कैसे एक डम बच्चे से अव्वल दर्जे का बच्चा बने। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे में आपको सबसे पहला जो खूबी है वो निखारना है कि गिव देम ऑलवेज पॉजिटिव एडवाइस। अपने बच्चों को हमेशा एक पॉजिटिव एडवाइस दे, एक हिम्मत वाला एडवाइस दे, एक डेयरिंग वाला एडवाइस दे कि तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। तो थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, जब स्कूल गए तो स्कूल से उनको उनके टीचर ने एक लेटर के साथ में भेजा और उस लेटर को बताया कि हम अपने मम्मी पापा को देना। जब उन्होंने अपनी मम्मी को यह लेटर दिया तो उनकी मम्मी से उन्होंने पूछा, मम्मी लेटर में क्या लिखा है। तो उन्होंने बताया कि मम्मी ने बताया कि बेटा लेटर में ये लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत जीनियस है और इतने बड़े जीनियस बच्चे को हम अपने स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, तो तुम अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ और खुद ही पढ़ाओ। तो फिर क्या हुआ कि उनकी मम्मी ने उनको कंटिन्यू पॉजिटिव चीज दिया और थॉमस अल्वा एडिसन के पास दुनिया के सबसे ज्यादा पेटेंट थे। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, सबसे ज्यादा पेटेंट थे। तो उनकी मम्मी ने उनको पॉजिटिव एडवाइस दिया, हमेशा पॉजिटिव बातें की, उनको कुछ भी करने के लिए प्रेरित किया और वो करते रहे। जब वो सक्सेस हो गए और एक दिन उनकी मम्मी का देहांत हो जाता है, तो वो मम्मी की पुरानी चीजों को जब देखते रहते हैं तो वो इसमें से एक लेटर निकलता है और वो लेटर में देखते हैं तो पढ़ते हैं कि उस लेटर में लिखा होता है कि आपका बच्चा गधा बच्चा है, आपका बच्चा डम बच्चा है, आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता, इसके लिए आप इसको अपने बच्चे को अपने घर पे ही पढ़ाए और घर पे ही रखे। वो इस साधारण स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। तो जब वो देखे तो वो काफी रोए और फिर उन्होंने अपनी मम्मी को याद किया कि एक माँ, एक पिता, एक पेरेंट कैसे अपने बच्चों को स्कूल के बिना भी जीनियस बना सकता है। तो आज उसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे और उनसे बात करेंगे कि अपने बच्चों को जीनियस कैसे बनाए। एक पेरेंट, एक पिता और एक माता अपने बच्चों को स्कूल के बिना भी जीनियस बना सकते हैं। तो अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव एडवाइस दे, हमेशा उनको लड़ने के लिए तैयार रखे। उनको आज उसकी हैंडराइटिंग खराब है तो उसकी हैंडराइटिंग खराब पे कभी बात मत करे, अरे यार क्या लिखता है तू, ऐसे कैसे पढ़ेगा, तेरा मैथ्स देख कितना गंदा है, तू कैसे इंजीनियर बन पाएगा, तू कैसे कुछ कर पाएगा। तो इन बातों को छोड़कर उनको पॉजिटिव एडवाइस दे, नहीं तू करेगा और एक दिन जरूर करेगा, एक दिन तू मेरा नाम ऊंचा करेगा और तू ही करेगा, तू कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नया कर और हमेशा अपने बच्चों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करे। और जो दूसरा पॉइंट है कि हर एक इंसान में खूबियां होती हैं, हर एक इंसान में कमियां होती हैं। तो हमारा आदत है कि हम लोगों की कमियों को ज्यादा देखते हैं, ना कि हम उनकी खूबियों को देखते हैं। तो हमें हमारे बच्चे में बहुत सारी कमियां होती हैं, वो अच्छे से लिख नहीं पाता, अच्छे से पढ़ नहीं पाता, चाहे उसकी मैथ्स कमजोर है, चाहे उसकी साइंस कमजोर है, चाहे उसको मैथ्स साइंस में मन नहीं लगता, तो हम उनको जबरदस्ती बोलते हैं तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, जिंदगी में सक्सेस होने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तुमको मैथ्स आना चाहिए, साइंस आना चाहिए, तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लोग रीडेबल हैंडराइटिंग होनी, लोग पढ़ पाए। तो क्या आपने कभी उनकी खूबियों को देखा है? क्या आपने कभी उनकी खूबियों के बारे में सोचा है? क्या आपने अपने बच्चों की क्या खूबियां हैं उनको कभी देखा है? क्या हमेशा आपने उनकी कमियों को देखा है? तो एक बार अपने नजरिए को बदले, नजारा बदल जाएगा। तो अपनी कमियों को हटाकर उनकी खूबियों को देखे। क्या वो अच्छा ड्राइंग करता है? क्या वो अच्छा गाता है? क्या वो अच्छा डांस करता है? क्या वो अच्छा खेलता है? वो अगर कुछ भी चीज में अगर उसमें स्पेशल खूबी है तो उसकी खूबी पे काम करे। उनकी खूबी पे जब आप काम करते हो ना
तो उनका खूबी निखरता है और वो निखार से वो अव्वल दर्जे का और एक दर्जेदार बच्चा और एक जीनियस बच्चा बनते हैं। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, वो पढ़ने में बहुत कमजोर थे, तो उनके भाई ने कभी उनको पढ़ने के लिए नहीं बोला कि बोला ये तो कमजोर है, इसे पढ़ नहीं पाएगा। उनकी खूबी थी प्रैक्टिस, क्रिकेट खेलना, तो उन्होंने उनकी खेलने पे, उनकी प्रैक्टिस पे उनको इतना प्रैक्टिस करवाया, उनकी जो खेलने की खूबी को इतना मेहनत किया, उतना उस पर काम किया करते करते आज जो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए। तो ऐसे बच्चों की खूबियों पे काम किया जा सकता है। उनकी खूबी चाहे कुछ हो, वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी अलग खूबी हो, उनकी खूबी पे काम करोगे तो नंबर 1 बच्चा बनाओ। आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा दुनिया से अलग बने, तो दुनिया से अलग बनने के लिए तो आप उनके दुनिया वाला काम क्यों करवाना चाहते हो? वो जो दुनिया के बच्चे जो काम करते हैं वो काम करवाना क्यों चाहते हो? उनको कुछ अलग करना चाहते हो तो उनकी खूबी को देखे, उनकी खूबी को एडमायर करे, उनकी खूबी को प्रशंसा करे, उनको अप्रिशिएट करे। और आपने लता मंगेशकर का नाम सुना होगा, क्या गाती हैं, उनको स्वर कोकिला बोला जाता है। तो वो भी पढ़ने में कमजोर थी, वो भी पढ़ने में बहुत कमजोर थी। क्या वो अपना गाने के अलावा अगर वो अपना अकाउंट देखना उनको हो तो क्या वो देख पाएंगी? तो हम अपने बच्चों को छोटे काम के पीछे लगा के उनकी जो सबसे बड़ी खूबी होती है उस खूबी पे क्यों न काम किया जाए। उनकी जो सबसे खासियत है, उनमें जो एक कला भगवान ने दी है, हर एक इंसान में लोग कहते हैं ना कि एक कला होनी चाहिए, तो एक कला पे हम काम क्यों नहीं करते? तो हम उनको खूबियों पे काम करेंगे, उनकी खूबियों पे काम कर उनको इतना मास्टर बनाएंगे कि वो जीनियस बच्चे बन जाएंगे। तो ऐसे बच्चों की खूबियों पे काम करें, उनकी खूबियों पे आपको वर्क करना है। और जो तीसरा पॉइंट है कि बच्चों को आप कुछ भी बताने के लिए ऐसे डायरेक्ट डांटते हो, डायरेक्ट समझाते हो तो बच्चे कुछ नहीं समझते। कभी जब ये हमको देखो कोई चीज को समझना होता है तो हम जब हम मूवी देखते हैं, कोई अच्छी मूवी या देशभक्ति की वाली या कोई पॉजिटिव मूवी देखते हैं या मोटिवेशनल मूवी देखते हैं तो हम कैसे चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक कहानी होता है, उसमें सक्सेस की कहानी होती है, अनसक्सेस की कहानी होती है, उसमें लड़ाई की कहानी होती है, उसमें योद्धा की कहानी होती है। तो अपने बच्चों को आप कम से कम रात में सोने के टाइम एक बार कहानी सुनाएं, क्योंकि आपको पता है पहले टीवी मोबाइल इतना सारा चीज नहीं हुआ करता था, किसी घर में टीवी हुआ करता था, तो हम बच्चों को सुनाने के लिए उनको कहानियां सुनाते थे, उनको मनोहर कहानियां सुनाते थे, उनको अकबर बीरबल की कहानियां सुनाते थे, उनको सच्चाई की कहानियां सुनाते थे, उनको विवेकानंद की कहानी सुनाते थे, उनको सक्सेस लोगों की कहानियां सुनाते थे, उनको देश के जो महान सपूत हैं उनकी कहानियां सुनाते थे। तो आज क्या हुआ? आज हमने कहानियां सुनाना बंद कर दिया। तो बच्चों को एक मॉरल स्टोरी सुनाए, उनको एक सच्चाई की, ईमानदारी की, देशभक्ति की मॉरल स्टोरी सुनाए, उनको सक्सेस लोगों की कहानी सुनाए, उनको जो अव्वल दर्जे के लोग हैं अपने क्षेत्र में उसकी कहानी सुनाए। अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर की कहानी सुनाए, अगर वो पेंटर बनना चाहते हैं तो उनकी पेंटर की कहानी सुनाए। तो उनको कहानियों से उनको हम प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन को जब वो बहुत सक्सेस हो गए तो उनको पत्रकार ने पूछा कि बच्चों की को जीनियस बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ एक बात बोला कि उनको कहानी सुनाओ। बोले नहीं सर, उनको और ज्यादा जीनियस बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो बोले और कहानी सुनाओ। तो उनको हम कहानी सुना सकते हैं, उनको हम पॉजिटिव कहानी सुना सकते हैं, उनको हम योद्धाओं की कहानी सुना सकते हैं, उनको हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कहानी सुना सकते हैं, उनको सक्सेसफुल मोटिवेशन की कहानी सुना सकते हैं। तो ऐसे होती है। मैं भी पढ़ने में बहुत कमजोर था, तो मुझ में एक ही कला थी कि मैं ज्यादा लोगों को कुछ समझा पाता था, मैं मोटिवेट कर पाता था। बाकी मेरा मैथ साइंस मेरा भी बहुत कमजोर था। तो जो मेरे माता पिता हैं तो मुझको बोला कि तू बहुत अच्छा मोटिवेट करता है, तू लोगों को अच्छे से समझाता है, तू इस काम पे ध्यान दे। तो मेरे माता पिता ने जो मेरा ये खूबी है उस खूबी पे ध्यान दिया। तो आज मैं देखो आपके सामने आपको कुछ बता रहा हूँ और आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी अपने बच्चों की खूबी पे ध्यान दोगे ना तो वो सक्सेस होंगे। तो अगर अपने बच्चों को आप सक्सेस या अव्वल दर्जे का एक जीनियस बनाना चाहते हो तो ये 3 बातों में आपको ध्यान देना है। पहला बात है गिव देम पॉजिटिव एडवाइस। सेकंड जो है उनकी खूबी पे ध्यान दें। और तीसरा उनको कहानी सुनाए, उनकी मॉरल्स कहानी सुनाए, ताकि उनकी मॉरल से वो एक सक्सेसफुल और एक संस्कारी बच्चा बन पाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों को, यारों को, सबको आप ये शेयर कीजिए। और मेरा एक चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, उसको जरूर दबाइएगा ताकि उससे मैं नया वीडियो आपको दे पाऊं और एक सक्सेसफुल पेरेंटिंग आपकी
की कामना आपसे करूंगा। और अगर आपको एक सक्सेसफुल पेरेंटिंग बनना है तो मेरी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज आपको करना है, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। आप एक बहुत अच्छी पिता हो, आप एक बहुत अच्छे पेरेंट हो, आप बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हो अपने बच्चों की, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें जो हम याद नहीं रख पाते हैं, आने जाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, उस पर आपको काम करना है। ये पेरेंटिंग बहुत आसान है, कहने को तो पेरेंटिंग बहुत बड़ा काम है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो ये बहुत आसान है और ये करने जैसा है, कर सकते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम।